भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। ये वाली, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट। थैंक यू सो मच। तीनों पॉइंट्स याद रखना और कभी भी एग्जाम में घबराना मत। ताली बजा दो कम से कम। थैंक यू मैम। हाँ जी। की जॉब चाहिए, गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो मन में विश्वास होना चाहिए और सोचते सोचते पढ़ो कि मेरे को ऐसा बनना है, ठीक है? और फिर आपको जरूर भगवान हेल्प करेगा। रतन सर के लिए तालियां बजाओ सर। रतन सर भी हीरो से हैं, अभी अभी रिसेंटली एक्स हीरो हो गए हैं, छोड़ दिया है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर। ये 10th क्लास की बच्ची है और इसने ये बीड़ा उठाया कि मेरे साथ लग के और इन बच्चों को पढ़ाएगी रेगुलर, चाहे इसके एग्जाम हो या कुछ हो। शी इज अ रेगुलर टीचर इन आवर स्कूल एंड शी हैंडल्स क्रिएटिव। तालियां बजाओ अपनी हिया मैम के लिए। बहुत इनिशिएटिव लेती है सर और ये बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करती है बिकॉज शी इज टू यंग एंड स्टिल द पैशन शी हैज टुवर्ड्स दीज किड्स इज अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच हिया। रतन सर थैंक यू सो मच, आप आए। इतना टाइम हो गया, मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। मैं कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आने का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन सडनली आई हैड टू कम इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो आई थॉट लेट मी ड्रॉप इन एंड मीट ऑल ऑफ यू। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो। देखो दोस्तों, आज जैसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, कौन सा स्वतंत्रता दिवस है ये, कौन सा नंबर है इंडिपेंडेंस डे? आज कौन सा इंडिपेंडेंस, कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ बच्चों कौन सा है? चलो डॉक्टर नीलम को जोर से तालियां। अपनी बच्ची को इतना बड़ा बीड़ा उठाने के लिए भेजा है कि जा बेटा जा और बच्चों को पढ़ा, और इसके लिए स्पेशल गिफ्ट देंगे हम, ठीक है, अलग से। ये मम्मी को दे दे, एजुकेशन तो देंगे ना मैम। बच्चों तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। जोश कम हो गया क्या? जरूरी है, जिसने हमें टाइम दिया है वो बहुत प्रेशियस है और हर कोई ज़रूरी है, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, ऐसे हर सपोर्ट ज़रूरी होता है, राइट? तालियां बजाओ भाई डॉक्टर करीना के लिए। थैंक यू डॉक्टर करीना, थैंक यू सो मच अंकु, थैंक यू सो मच प्रियंका। मेरा नाम डॉक्टर नीलम परवानी है और मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ और मेरा ब्रांड नेम नेचर स्पेस है और मैं सिमरन को पिछले 2 साल से जानती हूँ। और जो संस्कार निर्माण का आज इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हुआ है, जो बच्चों ने परफॉर्मेंसेस की हैं वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही बेहतरीन थी। ये इनिशिएटिव अपने आप में बहुत अच्छा है कि इन बच्चों को लाके पढ़ाया जाए और उनको सही तरीके के संस्कार दिए जाएँ ताकि हमारे कल्चर के बारे में भी वो जाने और अपनी एजुकेशन पे भी वो फोकस करें। तो इट वॉज अ लवली इवेंट, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे। थैंक यू। मेरा नाम रतन अग्रवाल है और मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ एंड डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने सीनियर लीडरशिप में काम किया है और अभी मैं ब्रेक पे हूँ। कहूँगा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। अपने एक्टिव कैरियर से, अपनी एक्टिव लाइफ से इन बच्चों के लिए समय निकालना, जो बच्चे जो है हमारे लेस प्रिविलेज है सोसाइटी में, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं लेकिन वो इनसफिशिएंट है। अगर इस तरह से आम नागरिक अगर बच्चों का ध्यान रखेंगे, इस तरह से आसपास के जितने भी लोग हैं, हम सभी नागरिक अगर इस तरह से एक बीड़ा उठाएं तो हम अपने देश को, जो विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा, वो बहुत पहले प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और अगर सभी नागरिक इसका बीड़ा उठाएं, सभी शिक्षित नागरिक इसका बीड़ा उठाएं,
तो बहुत जल्द हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं मैडम ने बहुत पहले 6 महीने पहले मुझे बताया था और आज मैं पहली बार आया हूँ। आने के बाद मुझे जब बच्चों से मैं मिला तो मेरी एक जो छवि थी बच्चों के बारे में वो बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि बच्चों से हम रोज़ाना मिलते हैं, इस तरह जो भी हमारे बच्चे लेस प्रिविलेज हैं उनको हम हमेशा देखते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो मैं इन बच्चों में देख रहा हूँ कि काफ़ी इनके अंदर सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्लस इनके ऊपर जो भी काम हुआ है, जिस तरीके से ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से इनका टैलेंट यहाँ पे शो हुआ है और जिस तरह से इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे प्रस्तुत किया है सारे, उसको देख के ये लगता है कि काफ़ी जो इनकी टीम और इनकी सिमरन जी की टीम और सिमरन जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया है जो कि बच्चों को देख के ही पता लगा। मेरा नाम सुधांशु है, मैं भी HR प्रोफेशनल हूँ और मैं स्किलिंग पे काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम करता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन बच्चे और उन बच्चों में। बेसिकली बच्चे होते हैं और एक तो जैसे एक बीज होता है और वो क्या बनने वाला है पहले से लिखा हुआ रहता है। सिर्फ बच्चे क्या बनने वाले हैं पहले से लिखा हुआ रहता है। मेरे ख्याल से ये स्पेशली प्रिविलेज है मुझे, और इनके पास हुनर है, इनके पास सपना है और उस सपना को साकार करने के लिए उनको डायरेक्शन चाहिए, रास्ता चाहिए, कोई दिखाने वाला चाहिए। कोई अगर डायरेक्शन सही से दिखा दे तो मुझे नहीं लगता है कि इन बच्चे और उन बच्चे में कोई डिफरेंस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS भी बन सकते हैं? डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों, ये बच्चों में वो काबिलियत है। ये बाकी जो बच्चे जो कुछ बन सकते हैं ये वो सारे कुछ बन सकते हैं। इनमें से कोई धोनी निकल सकता है, इनमें से कोई विराट कोहली निकल सकता है, इनमें से कोई जो है हमारे शूटर निकल सकता है, उसमें इनमें से कोई पॉलिटिशियन निकल सकता है, बोलता है IAS ऑफिसर भी निकले। मुझे कोई भी अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आया हूँ स्किलिंग फील्ड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि बच्चे आगे आएँ। हमारे जो विकसित भारत की लक्ष्य है 2047 तक, और जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, मुझे बिल्कुल 1% भी संदेह नहीं है कि ये बच्चे एक्सेल करेंगे आगे जाके। मेरा नाम अपर्णा लक्ष्मी है। किससे जुड़े हैं? संस्था से जुड़ी हैं या क्या कुछ करते हैं? जी, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है एंड आई एम ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। I also run an NGO as well as a YouTube channel। और जैसे ये संस्कार निर्माण NGO है तो इससे जुड़ने का मौका मिला। आज इसकी फाउंडर ने इनवाइट किया बच्चों के साथ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, तो उसी संदर्भ में आज यहाँ बच्चों से फिर से मुलाकात हुई, फिर से जुड़ना हुआ। बच्चों के परफॉर्मेंस देख के कैसा लगा मैडम? कितना दिल को छू गया? बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑफ कोर्स दे नीड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी चाहिए, जो कि उनके माँ बाप मुहैया नहीं करा सकते हैं। तो जैसे हम लोग संस्थाएं चलाते हैं तो उससे उनको सुविधा मिलती है, सपोर्ट मिलती है और प्रतिभा को उभारने का। मेरा नाम राहुल है और इस संस्था का मैं एक छोटा सा अभिनय कहूँगा। सन 2021 में हमने शुरुआत करी थी अपनी स्थापना के साथ, जिसमें सिमरन जी के मार्गदर्शन के तहत हम और राजकुमार जी जुड़े थे और उसी परंपरा को, उसी सोच को और उसी लंबे विजन को लेते हुए हम ये सोच रहे हैं कि हम आज जितने जो हमारी उमंगें हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं, अभी काफ़ी बहुत छोटी है। सफ़र बहुत लंबा है और तय करने में हमें समय भी लगेगा। मकसद हमारा ये है, लगभग हम 5000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें। जितने भी अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता है, परेशानियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से, हमारा मेन मकसद यही है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर हम इतना बड़ा स्कूल करें ताकि जितने भी बच्चे हैं जो नहीं एजुकेशन ले सकते वो हम उनको एजुकेशन। हमारा मकसद है, जो मिशन है हम संस्कार निर्माण, एजुकेशन फॉर ऑल, वो हमारा मकसद है।
कितने साल हो गए इस संस्था, कितने बच्चे जुड़े हैं आपके साथ? जी हमने लगभग शुरुआत करी थी 6 बच्चों से, आज 120 बच्चे हमारे पास। और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, हम मानते हैं, पर परेशानियां दूसरी थी। 2021 तब कोविड भी था, उसका प्रकोप भी था, लोग भी काफ़ी स्थिति में थे जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पाए। अब लोग जुड़ रहे हैं तो अब शायद हमारे जो उमंगे हैं, आशाएं हैं, उम्मीद है वो जल्दी पूरा हों। मेरा मीठी है, मैं दिल्ली से हूँ और क्या नाम है, मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं सिमरन के थ्रू इस संस्था में मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो शुरू से ही चाहती थी कि मैं एक एनजीओ खोलूँ जिसमें गरीब बच्चों के बच्चे आगे तो पढ़ नहीं पाते, लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आगे पढ़े। संस्था मतलब सिमरन का ये कहना था बचपन से, तो लेकिन आज वो इतनी उसका जो सपना था वो पूरा हुआ। तो बस ये है कि आगे वो बढ़ती है और उसका एक सपना और जो है कि बहुत बड़ा स्कूल बने हैं, तो बस उसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आगे वो अच्छा परफॉर्मेंस, उन्होंने परफॉर्मेंस इतना बेस्ट किया है कि आगे वो कुछ ना कुछ बनना, उनका जो एम है, उनका जो सपना है बच्चों का, वो सब पूरा कर। Working as a partner with her and totally सिमरन ने ही बिल्कुल शुरू करा था सब कुछ। उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, हम सब उनके साथ जुड़कर हमें लगा हमारी सोच मिलती है, हम सब बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहते थे, तो हम मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं। ये कितनी जल्दी होने वाला है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ हमारी पूरी कोशिश है। जैसे बच्चे पहले यूनिफॉर्म नहीं था, ऐसे ही आते थे, पहले 4 बच्चों से 6 बच्चों से शुरू हुआ, अब हमारे पास 100 बच्चे हैं। फिर धीरे धीरे सिमरन ने, हम सब ने मिलकर यूनिफॉर्म्स अरेंज करी, उनके स्कूल बैग्स अरेंज करे। इस ईयर से हमने उनके करिकुलम भी पर्टिकुलर बनाए हैं, उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली हेमा मैम पढ़ाती हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता, बट हाँ हमारा आगे विजन यही है कि हम एक बड़ा सा स्कूल बनाएं, इनको और एक शेल्टर मिले, एक प्रॉपर जगह मिले और जहाँ पे ये लोग अपने डिसिप्लिन से जाएं और क्लासेस वाइज बढ़ें। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़। अभी मैं सेक्टर 62 मैंगोज कैफे में हूँ, गुड़गांव, जहाँ की सिमरन मैडम जो एक संस्कार निर्माण का संस्था चलाती हैं और वही हमारे साथ अभी मौजूद है। वो अपने बच्चे को लेके इस कैफे में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे प्रोग्राम रखा था, अपने बच्चे को परफॉर्मेंस भी दिखाया, अपने बच्चे को गिफ्ट वगैरह भी दिलवाया और उन्हीं संस्था के बारे में हम आज बातचीत करेंगे सिमरन मैडम से। जी मैडम, आज 15 अगस्त पे आपने एक समारोह रखा बच्चों के लिए, वो किस तरह से सफल? देखिए 15 अगस्त जैसे कि आपको सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके की मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंस पढ़ाई का, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो शिक्षा दीजिए। वो एक ऐसा वेपन है जिससे वो अपना और अपने परिवार का आगे घर भी चला सकता है और अपने आप को भी ऊपर उठा सकता है। तो बस इसी चीज़ से हमने सोचा कि बारिश का मौसम है, क्योंकि हम खुले में पढ़ाते हैं, हमारी जो स्कूल चलता है शाम का चलता है और वो खुले में चलता है। अभी हम जगह देख रहे हैं, सो मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो हमने ये मैंगो बुक किया। एंड मैं मनीष जी का थैंक यू करना चाहूँगी, जो ओनर हैं यहाँ के, उन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड कराई कि आप यहाँ सेलिब्रेट कीजिए, बट आपका फंक्शन नहीं रुकना चाहिए। शुरुआत आपने कितने बच्चों से की? मेरी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, सिर्फ 4 बच्चों से, और आज मेरे पास 100 बच्चे। तो क्या कुछ कितना अच्छा लगता है दिल को जब आप ऐसे काम करते हैं और बच्चों का हेल्प होता है? बहुत अच्छा लगता है।
वो 4 बच्चों की खुशी, मुझे आज 100 बच्चों की खुशी जो दिखती है, बस मेरा दिल, मेरा पूरा दिन, मुझे लगता है मेरे लाइफ का जो पर्पस मैं ढूंढ रही थी ये है। अब मेरा जो गोल है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मेरा जो गोल है वो एक बड़ा स्कूल खोलने का है इन सभी बच्चों के लिए। अभी मेरे पास 100 है, बट मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं चाहते, ना पढ़ा पाते पैसों की वजह से या किसी भी तंगी की वजह से, वो सभी मेरे स्कूल में आए और वहाँ पे पढ़े और वहाँ पे हर तरीके की शिक्षा हो। आज का प्रोग्राम यहाँ करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जब हम बात करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों की, तो बड़े हीन भाव से लोग उन्हें देखते हैं। मैं इन बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। तो इसलिए मैंने फंक्शन यहाँ किया, बिकॉज दे डिज़र्व इट। तो बच्चों में किस तरह से आपकी टीम काम करती है? देखिए, मेरा जो एम है वो सिर्फ बच्चों को सिर्फ शिक्षा या पढ़ाई वाला नहीं देने का, जैसा कि मेरे एनजीओ का नाम ही संस्कार निर्माण है, तो संस्कार मतलब वैल्यूज़, तो मैं वैल्यूज़ प्लस स्टैंडर्ड्स, मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देना चाहती हूँ जो एक बड़े स्कूल में दी जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, नुक्कड़ नाटक। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चों ने अभी नेशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें एक ट्रॉफी भी मिली और सारे बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिली। तो वो हमारी पहली अचीवमेंट थी जब यहाँ से बाहर जाके उन्होंने कहीं अपने आप को परफॉर्म करवाया और अपने आप को प्रदर्शित किया। तो मैं हर वो कोशिश करूँगी कि मेरा हर एक बच्चा हर चीज़ में जाए, कंपटीशन में बाहर जाए। हमने अभी पहल कर दी है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में गए थे, अब स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, डिबेट्स में भी जाएंगे। बड़े स्कूल में जो भी हो रहा है वो सब यहाँ संस्कार निर्माण में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आपकी टीम कितने लोग हैं आपके टीम? मेरी टीम में अगर मैं बात करूं कि ये संस्कार निर्माण में कितने लोग हैं, हम 5 लोग हैं जो ये संस्था चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारी टीम अगर आप मान के चलो तो 10-15 लोगों की हमारी टीम। अभी बच्चे सारे बैठ जाओ, अब मम्मियों का नंबर है। और आगे ले जाना चाहिए। देखिए, अभी हमने छोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब मुझे क्या करना है कि सारी क्लासेस अलग होंगी। नर्सरी के बच्चों की अलग क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबकी अलग अलग क्लासेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, योगा क्लासेस होंगी। हमने स्पोर्ट्स टीचर से बात करी है जो यहाँ आके बच्चों को फुटबॉल सिखाएंगे, क्रिकेट सिखाएंगे, बैडमिंटन सिखाएंगे, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सिखाएंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है, हम जगह ढूंढ रहे हैं, आपकी और सबकी कृपा रही तो अगली बार जब आप आएंगे तो हमारे स्कूल में आएंगे। अपना नहीं होगा बट किराए का तो होगा। देखा कि किस तरह से सिमरन जी इस मुहिम को कितना बड़ा और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ स्पोर्ट भी सिखाएंगे बच्चों को, वो हर चीज़ सिखाएंगे जो बड़े स्कूल के बच्चे करते हैं। इनका जो मुहिम है, इनका जो जज्बा है, उसे वाकई सलाम करने को दिल करता है। ऐसे ही तमाम तरह के खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उज्ज्वल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। Oh,
in India, they belong to India, and that's why we are in India. Okay, हम भारत में हैं क्योंकि हमारे माता पिता भारत में हैं, तो इसलिए हमारा आभार जो है अपने माता पिता के लिए। उसके बाद हम किसको देंगे धन्यवाद, किसके लिए आभार प्रकट करेंगे? जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके चलते आज हम ये दिन देख रहे हैं कि सभी संविधान के अंतर्गत जो भी हमें स्वतंत्रता दी गई है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, हमें कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है उन्हीं सब फ्रीडम फाइटर्स, उन्हीं सब नेताओं की कुर्बानियों से। तो उनका आभार व्यक्त करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जोरदार तालियां एक बार सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए।